माँ की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बिना ओवन, बिना गैस के डिलीशियस चेरी पेस्ट्री। इसमें यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स सब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सबसे पहले इसमें हमें ब्रेड लगेगा, तो उसके ब्रेड के स्लाइसेस को आप चारों तरफ से इस तरह से आप उनको कट कर लीजिए। चेरी लगेगी हमें यहाँ पे, इसको भी मैंने महीन करके कट कर दिया है। और फिर लगेगा हमें यहाँ पे कोकोनट, ड्राई कोकोनट को मैंने कद्दूकस कर लिया है इस तरह से। अब हम लेंगे व्हिपिंग क्रीम। इसे आप घर पर भी बना सकते हैं और रेडीमेड भी ला सकते हैं। अगर आप इसे घर पर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल में आप इस रेसिपी का शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर शुगर का घोल बनाया है और चेरी को 2 हिस्सों में कट करके रखा है डेकोरेट करने के लिए। और यहाँ पर चॉकलेट स्प्रिंकल और सिल्वर बॉल भी मैंने यहाँ पर डेकोरेट करने के लिए रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने फूड कलर भी रखा है, इसका इस्तेमाल मैं आगे आपको बताऊंगी। अब मैं यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस ले रही हूँ। मैं यहाँ पर 5 ब्रेड के स्लाइसेस ले रही हूँ। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जितना भी आपको मोटा या पतला करना है उस हिसाब से आप ब्रेड लीजिए, कॉर्नर कटे हुए। तो इसे अब मैं करूँगी कट। इस तरह से अब हम बीच से इसे कट कर लेंगे। सभी ब्रेडों में अब हम जो मैंने चीनी और पानी का घोल बनाया है इस तरह, उसे हम हल्का हल्का ऐसे ब्रेड के स्लाइसेस में अप्लाई कर देंगे। इससे हमारे ब्रेड खाने में बहुत सॉफ्ट लगेंगे। जो भी हम पेस्ट्री बनाएंगे तो सॉफ्ट लगेगा। तो इस तरह से सभी स्लाइसेस में हमें लगाना है। सभी स्लाइसेस में मैंने चीनी का घोल का पानी लगा दिया है हल्का हल्का। अब हम इसमें व्हिपिंग क्रीम इस तरह से लगाएंगे। सभी साइड हमें इनके कवर करने हैं अच्छी तरह से, तभी खाने में बहुत टेस्टी लगेगा वो। मोटी सी हमें ऐसी परत बनानी है इसमें व्हिपिंग क्रीम की, जिससे सॉफ्ट और टेस्टी लगे खाने में। क्रीम हमारा अच्छी तरह से ब्रेड में कवर हो गया है। ये चौथा स्लाइस है। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई चेरीज, जो मैंने महीन कट करके रखी थी। उसको हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देते हैं। और अब हम जो ब्रेड है इससे उसे कवर कर देते हैं ऊपर से इस तरह से। ऊपर के स्लाइस को भी हम क्रीम से कवर कर देंगे। अब हमने पेस्ट्री को व्हिपिंग क्रीम से इस तरह से आइसिंग कर ली है। अब हमने एक बाउल में कोकोनट जो कद्दूकस किया है उसको ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे रेड कलर का फ्रूट कलर और इसे हम इस तरह से रेड कलर का बना लेंगे। अब हम कोकोनट से इस तरह से इसे ऊपर से डेकोरेट कर लेते हैं। साइड से भी हम इसे डेकोरेट कर लेते हैं।
इस तरह से हमने चारों तरफ से कोकोनट को इस पे इस तरह से लगा दिया है। अब हम इसमें बनाएंगे फ्लावर। ये बन गया हमारा फ्लावर। अब हम इसे डेकोरेट करते हैं चेरी से। यहाँ पर हम एक चेरी लगा देंगे और जो हमारे वाइट बॉल्स हैं उसे भी बीच बीच में इस तरह से रख देंगे। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे चॉकलेट स्प्रिंकल, जो दिखने में बहुत सुंदर दिखेगा। इस रेसिपी को आप न्यू ईयर और क्रिसमस में भी घर पर बनाकर ट्राई कर सकते हैं। ये रेसिपी खाने में बहुत टेस्टी और इजी रेसिपी है। आप भी इसको ट्राई कीजिए और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।